तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तो आप लोग का स्वागत है आप सबका अपना परिवार मैथ वाला रवि शर्मा में। तो मेरे प्यारे भाइयों, क्वेश्चन बैंक का सीरीज यानी कि जो मैं अपना सीरीज स्टार्ट किया हूं जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या 2011 से 2000, यानी कि क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन चैप्टर 1 से पूछा है उस सब का खात्मा किया है पिछले कितने वीडियो में, 6 वीडियो में। आज आपका लेक्चर नंबर 7 है, 2 लेक्चर और आएगा दोस्तों। और इस यानी कि वास्तविक संख्या चैप्टर का आपका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लघुत्तरी जो शॉर्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो जाएगा, 2 लेक्चर और आएगा मेरे प्यारे भाई। तो आज लेक्चर नंबर कौन सा पढ़ने हैं, 7 पढ़ने वाले हैं। ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का 1.4 में ये वाला क्वेश्चन है, यानी कि पिछले क्लास में पार्ट 6 वीडियो में हम लोग पढ़े थे मेरे प्यारे भाई। क्या पढ़े थे, तो लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या पे इस टाइप पे क्वेश्चन पढ़े थे मेरे प्यारे भाई। यही फार्मूला पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ना चालूंगे पार्ट 7 वीडियो में ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का 1.4 है। तो मेरे प्यारे भाइयों, बिना टाइम लिए हुए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन बताते हैं। तो आप लोग वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को ध्यान से कंसिस्टेंसी से देखिएगा मेरे प्यारे भाई। और जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब एक अलग कॉपी में आप नोट करते चलिएगा। बाद में इसी से छाट के आपको VVI नोट करवाएंगे मेरे प्यारे भाई, कि जो 2026 एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन होगा इसी में से आपको नोट टिक करवाएंगे। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से समझिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो आज न्यू टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई, और चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं बिना समय लिए हुए। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे प्यारे भाई, यहाँ ध्यान दीजिएगा। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कर, यानी कि ये जो 7/80 पूरा पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कर बताइए कि 7/80 कितना, 7/80 परिमेय संख्या दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का यहाँ पे का छूट गया, का दशमलव प्रसार शांत है या शांत। यानी कि कहने का मतलब है बाबू कि इसमें इससे बिना भागा दिए हुए आपको बताना है कि 7/80 है परिमेय संख्या, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत। कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए भागा लगने के बाद 8 3 5 आ रहा है, ये डॉट अनंत तक जाएगा कि यहीं तक रुक जाएगा, शांत है कि अशांत, यही होता है मेरे प्यारे भाई। तो कुछ नहीं करना है, शांत और किसी परिमेय संख्या को शांत और अशांत चेक करने के लिए सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि जो हर में रहेगा, जो भिन्न के हर में रहेगा, तो हर किसके नीचे वाला को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। इस हर का क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहला काम ये वाला क्वेश्चन जब जैसे ही देखेंगे बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया और परिमेय संख्या का शांत है कि अशांत है चेक करने के लिए बोले तो कुछ नहीं करना। सबसे पहले 80 का क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यानी कि जो हर रहेगा नीचे वाला का क्या कर बगुआ, नीचे वाला ज्यादा थोड़ा डेवलप होता है, इसलिए नीचे वाला का क्या करेंगे, तो हर अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इसको तोड़ देंगे। इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड समझ में आया ना, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है। यानी कि सबसे अभाज्य संख्या सबसे छोटी संख्या कौन है, 2, और 2 से ही लगाएगा ना, कटेगा ना, तो हाँ भैया कटेगा। तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे, कितने बार में, 40 बार में लगेगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 से कितना बार में, 20 बार में लगेगा। फिर 2 से लगाएंगे तो कितने बार में, 10 बार में। फिर 2 से लगाएंगे तो कितने बार में, 5 बार में। और फिर 5 से लगाएंगे मेरे भाई तो कितने बार में, 1 बार में। ऐसे तो आता ही होगा अभाज्य गुणनखंड। यानी कि बात किया जाए तो 80 का अभाज्य गुणनखंड आपका आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 हो 2 और फिर कितना 5 है। यानी कि इसको लिखने की बात किया जाए तो लिखा जाएगा 80 के है 4 गो, तो इसका पावर में कितना, माथा पर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। और 5 का माथा पर पूछना तो कितना, 1 हो जाएगा। अब देखो इसमें अभाज्य गुणनखंड कर लेना है और बोला गया बिना लंबी प्रक्रिया विभाजन। जैसे ही बोले तो उस क्वेश्चन का हल कुछ इस प्रकार से होगा मेरे प्यारे भाई कि जब किसी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और उसका रूप कौन सा होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड का रूप है अगर 2 के पावर m है, कैसा रूप है, 2 के पावर m, फिर 5 के पावर n है, या फिर 2 के पावर m और गुने 5 के पावर n है। जब इस रूप में अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आ जाए मेरे प्यारे भाई, जब किसी भिन्न का हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसका रूप इस प्रकार का आ जाए, अभाज्य गुणनखंड का रूप, तो समझना कि दिया गया संख्या जो होगा वो क्या होगा, शांत होगा। अगर इस रूप में नहीं आए हर का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद बाबू, तो समझ लीजिएगा मेरे प्यारे छोटे छोटे भाई कि वो अशांत होगा। क्या होगा, अशांत। तो देखो तो इस रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो ये वाला रूप को फॉलो कर रहा है। 2 के पावर m के जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्राकृतिक संख्या, n के जगह भी कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकता है। और भैया मान लीजिए यहाँ पे 3 रहता, साइड में 3 रहता तो हो सकता है, 3 के पावर 5 रहता तो हो सकता है, तो नहीं होगा बाबू। बस इस रूप में रहना चाहिए, 1, 2 और 1 3 रूप में रहना चाहिए, तभी शांत कहलाएगा, अन्यथा क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। तो भैया इसको बनाए कैसे, तो चलो ध्यान देना मेरे प्यारे भाई कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे ही बनाना है हल, क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1। अब यहाँ पे सबसे पहला काम इधर देखो, इधर ऐसे कर देना और इधर लिख देना रफ वर्ग, कौन सा वर्ग, ROUGH रफ वर्ग।
कौन सा वर्ग, रफ वर्ग, यानी कि वाला कौन सा वर्ग हुआ मेरे प्यारे भाई, रफ वर्ग। अब यहाँ से चलिए इधर बना के देखते हैं तो कैसे बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम बउआ की तरह हम बता देंगे मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन को बस ध्यान से देखिएगा कैसे हम बना रहे हैं, और अगला क्वेश्चन आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। तो हम क्या बोले कि इसका अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पे 80 का जब अभाज्य गुणनखंड किए मेरे प्यारे भाई, कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट 80 हर लिखना है, नहीं तो लिखना 7/80 का, 7/80 का हर का मान कितना है मेरे प्यारे भाई, 80 है। अब क्या करना है, 80 का अभाज्य गुणनखंड, तो 80 का जब अभाज्य गुणनखंड किए मेरे प्यारे भाई तो क्या आ गया, तो आया भैया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, अब गुने क्या 5 आया, यानी कि 80 को लिखना चाहें तो क्या लिखा जाएगा, 2 के पावर 4 और गुने 5 के पावर 1। अब क्या होगा, तो इससे लिख दीजिएगा, इसलिए चूंकि पहले क्या लिखिएगा, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है मेरे प्यारे भाई, फॉलो कर रहा है। यहाँ पे कुछ दूसरा वर्ड लिख दीजिए, फॉलो कर रहा है, ये ठीक है, फॉलो कर रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा, तो इसलिए 7/80 कौन सी, 7/80 का दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा मेरे प्यारे भाई, शांत होगा। यानी कहने का मतलब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंड किसका, हर का। अगर 2 के पावर किस रूप में, तो 2 के पावर m भैया, या फिर 5 के पावर n भैया, यानी कि चाहे तो इस रूप में आ जाए, चाहे इस रूप में, और चाहे तो फिर दोनों के गुणा करके रूप में आ जाए, 5 के पावर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, ये तीनों में से कोई रूप को भी आ जाएगा। तो समझ लीजिएगा मेरे प्यारे भाई कि ये कौन सा संख्या कहलाएगा, दिया गया परिमेय संख्या शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। तो आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो एक बार मेरे मन से ये वाला बना लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, 125 65/125, इसको बना के देखिएगा मेरे प्यारे भाई कि शांत है या शांत। इसी प्रकार से आपको बनाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को हल कर देना मेरे प्यारे। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा एकदम बउआ की तरह। तो आप बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन में, तो आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ध्यान से समझिएगा, पढ़ेंगे तो लिखा है सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या। क्या सिद्ध करना है मेरे प्यारे भाई, तो √7 एक अपरिमेय संख्या। ये जो अपरिमेय देख रहा है ना भाई, एकदम पाहुना की तरह है, इसका इज्जत बहुत बिहार बोर्ड में दिया जाता है। एकदम किसकी तरह है, तो दामाद जो होता है ना घर के पाहुना, वो पाहुना की तरह है अपरिमेय संख्या। यानी कि जब भी एग्जाम शुरू हुआ है 2011 से 2025 तक, तो अपरिमेय सिद्ध करला एगो न एगो पूछिए देता 2 नंबर। यानी कि मान के चलो फिक्स क्वेश्चन है, आप परिमेय संख्या एगो ने एगो सिद्ध कर ला दे, ये देगा आपको। एकदम पाहुना की तरह बोर्ड एग्जाम वाला इसका इज्जत करता है। तो हम भी इसका खातिरदारी पाहुना की तरह कर लेते हैं मेरे प्यारे भाई। किस तरह से बनाएंगे, एकदम कम से कम भाषा का प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन को डील करेंगे, एकदम आपको माइंड में फिट करेंगे मेरे प्यारे भाई। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोला है सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या। तो देखो बाबू कुछ नहीं लिखना, हाल क्वेश्चन नंबर 2 है तो 2 लिखेंगे मेरे प्यारे भाई। अब क्या बोल रहा है, √7 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। तो देखो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मानना है कि यह एक परिमेय संख्या, क्या उल्टा विरोधाभास मानेंगे, ये किया है, यदि संभव हो तो माना किया है परिमेय संख्या। यानी कि सबसे पहला लाइन होगा यदि संभव हो, तो क्या लिखेंगे, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना कि, क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या मान लेना, परिमेय संख्या है। यदि संभव हो तो माना कि √7 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या जानते हैं मेरे प्यारे भाई, तो P/Q जानते हैं भैया। यानी कि √7 को लिख सकते हैं बराबर है परिमेय संख्या, तो क्या हो जाएगा, P/Q होगा। जहां यहाँ पे लिख दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, जहां Q ≠ 0 होता है मेरे प्यारे भाई, Q ≠ 0 होता है, याद रखिएगा। बगल में लिखना बहुत जरूरी है, Q ≠ 0। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ अगला लाइन क्या होगा, पहला स्टेप में मान लेना है परिमेय, दूसरा स्टेप जब परिमेय मान लिया तो किस रूप में होगा, P/Q के रूप में होगा। अब दोनों तरफ आप क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, अगला लाइन में वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग समझ में आता है ना,
वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो √7 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो √7 का वर्ग अब बराबर p बटा q का वर्ग, p बटा q का वर्ग, यही ना हुआ वर्ग का मतलब। अब देखो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी बचा क्या 7, इधर क्या बच रहा है मेरे प्यारे भाई, तो p स्क्वायर क्या बच रहा है p स्क्वायर, अब बाटा में क्या हो जाएगा q स्क्वायर, तो q स्क्वायर को लिख सकते हैं q गुने q लिख सकते हैं ना, तो मेरे प्यारे भाई बोलेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे 5 का स्क्वायर है तो लिख सकते हैं 5 गुने 5, वैसे q का स्क्वायर है तो q गुने q आप लिख सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे भाई q स्क्वायर बटा q स्क्वायर, अब इधर एक कौची में है, भागा में है, तो एक इधर जाएगा तो गुना में, यानी कि लिख सकते हैं 7q और बराबर p स्क्वायर बटा क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, तो q स्क्वायर p स्क्वायर बटा q हो गया, दिख रहा है ना। अब ये वाला समझ में आ गया होगा, तो यहाँ तक दिख रहा है, तो आगे आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इस साइड बोर्ड की इस साइड बता रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई, यानी कि 7q बराबर p स्क्वायर बटा q स्क्वायर, यानी 7q की बात किया जाए तो यहाँ पे p और q कौन सी संख्या, यहाँ पे लिख लेना कि p और q तथा जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 तथा यहाँ पे बगल में लिख लिया तथा p और q पूर्णांक है, क्या है मेरे प्यारे भाई, पूर्णांक है, ये थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ठीक है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q पूर्णांक है, ये आपको लिखना मेरे प्यारे भाई। अब देखो q किसी भी पूर्णांक संख्या को गुना करेगा तो क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा मेरे भाई, यानी कि इधर साइड कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या, कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या आपको LHS में है। अब देखेंगे इस साइड, तो इस साइड कौन सी संख्या p बटा q के रूप में है, तो इस साइड कौन सी संख्या हो गया, परिमेय संख्या, कौन सी संख्या मेरे प्यारे भाई, तो बोलेंगे हंस के मेरे प्यारे भाई बोलेंगे कि परिमेय संख्या भैया, परिमेय संख्या है मेरे भैया। तो देखो एक साइड हो गया पूर्णांक संख्या, एक साइड हो गया परिमेय संख्या, तो ये कभी एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी कि यह संभव नहीं है कि एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, यह संभव नहीं है कि परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या के कभी बराबर होता है। कहे के मतलब हुआ ना भाई कि जैसे लगाव होता है ना, जब तिलक नहीं देता है तो समझी समझी में लगाव होता है, नहीं लग होता, तो उसी प्रकार से पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या से कभी लगाव नहीं रखता, यानी कि यहाँ पे यह संभव नहीं है कि ये दोनों लगाव रखेगा, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, लिख दीजिएगा, यह संभव नहीं है। इसलिए लिखेंगे हमारी मान्यता गलत है कि √7 एक परिमेय संख्या का, परिमेय माने ना, तो परिमेय संख्या है, अतः क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो अतः √7 एक अपरिमेय संख्या, अतः √7 एक अपरिमेय संख्या, कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो सिद्ध हो गया, यानी कि प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से मान लीजिए आपको पूछ दिया जाए कि √3 के सिद्ध करना है, √3 के सिद्ध करना, √5 को सिद्ध करना, √2 को सिद्ध करना, और आगे कई सारे क्वेश्चन इस टाइप के पूछा है मेरे प्यारे भाई, तो पूछो नहीं करना है, करना क्या है भैया, तो जहां भी √7 है ना वहां पे लिख देना √7, यहाँ पे √3 करना रहेगा तो यहाँ पे √3 लिखना है, बस कॉन्सेप्ट हुआ यही रहेगा, √7 है तो √3 लिख देना, 3 बोलेगा तो यहाँ पे बार करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, तो बस यहाँ पे यहाँ भी 3 लिखा जाएगा, बस जो बोलेगा ना वो वाला ई वाला खाली चेंज कर देना, ई वाला चेंज कर देना, ई वाला चेंज करना, बस यही तीनों चेंज कर ला मेरे प्यारे भाई। तो √7 नहीं और √3 भी हो जाएगा, √5 √2 इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई। तो चलिए आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये भी नीट टॉप का क्वेश्चन है, तो आपके भैया के रहते भर में कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, हम हो तो फिर काहे का टेंशन, काहे का गम लेना। यहाँ पे ध्यान देना मेरे प्यारे भाई, जब मासूका नहीं रहेगा तो आपका जिंदा भैया रहेगा, ठीक है ना, सब कोई धोखा देगा तो आपके साथ खड़ा है भाई रहेगा आपका। तो बस हमको एक ही सपोर्ट चाहिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा मेरे प्यारे भाई, और जो चीज़ भी का ज़रूरत हो तो आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे प्यारे भाई, हर एक चीज़ में आपका मदद करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे मेरे प्यारे भाई। आप बोला है 0.6 पे रैंकिंग, इसको क्या बोलते हैं, रैंकिंग। इसका मतलब क्या होता है भैया, जैसे 0.6 पे रैंकिंग है तो इसका मतलब मेरे प्यारे भाई कुछ नहीं होता, ध्यान से समझिएगा। ये 0 पॉइंट है ना, 6 पे रैंकिंग है तो कहे का मतलब 6 है ना, जो कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक, यानी कि कोई गिनती नहीं है। ये रैंकिंग का मतलब हो गया, रैंकिंग एक रोके का तरीका हो गया, और कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। इसका रियल वैल्यू क्या, 0.666। रैंकिंग का मतलब ही क्या होता है, अनंत तक जा रहा है वो संख्या, कहाँ तक मेरे प्यारे भाई, अनंत तक जा रहा है, तो रैंकिंग का मतलब यही होता है। तो बोला है 0.6 पे रैंकिंग को परिमेय संख्या के, यानी कि इसको जो है ना परिमेय संख्या के रूप में लिखला, इसको बाबू तो इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना। तो बस कुछ नहीं है मेरे प्यारे भाई,
आप एक बात को समझ लेना मेरे प्यारे भाई, जैसे देखो ई वाला बना दिए ना, तो ई वाला मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया कि 0.9 पे रैंकिंग, तो अपना ही बना लीजिएगा, बस सेम कॉन्सेप्ट वाला रहेगा। ई वाला अगर बन जाएगा तो ये अपने से बनाइएगा, जैसे यहाँ पे 0.8 पर रैंक रहेगा तो ये भी अपने से बनाइएगा, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन एक हम बताते हैं मेरे प्यारे भाई, अब बाकी आप अपने से इस टाइप का क्वेश्चन बनाइएगा। तो चलिए एकदम आसान तरीका से आपको माइंड में भेजते हैं मेरे प्यारे भाई, जैसे मैसेज भेजा जाता है ना मोबाइल से, गुल्लू गुल्लू करा जाता है ना, उस प्रकार से गुल्लू गुल्लू करके आपके साथ गुल्लू गुल्लू करके एकदम प्यार की भाषा में आपको माइंड में हम भेजते हैं। तो चलिए सबसे पहला काम क्या करना है कि जो दिया रहेगा उसको लिख लेना, नहीं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, माना कि, सबसे पहला काम हल लिख के क्वेश्चन नंबर 3 लिख के माना कि, क्या करेंगे, माना कि x बड़ा, इसको क्या मान लेना मेरे प्यारे भाई, जो दिया गया है ना x बड़ा, और रैंकिंग का मतलब क्या होता है 0.6 पर रैंकिंग है, यानी कहने का मतलब 6 कहाँ तक है, अनंत तक है भैया, कहाँ तक है, अनंत तक है भैया। और जो मान लिया ना इसको समीकरण 7 क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे मेरे प्यारे भाई। जो दिया रहेगा उसको किसके बराबर मानना है, x के बराबर मान लेना, किसके बराबर, x के बराबर। अब देखो भाई बात क्या कर रहा है कि अगर यहाँ पे 0.6 है और एक पे रैंकिंग है, यहीं पे रहता है 0.17 और यहाँ पे दोनों पे रैंकिंग रहता, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब एक अंक पर रैंकिंग रहेगा ना मेरे भाई तो 10 से गुना करना है, कितना से गुना, 10 से गुना करना है, कितना से, 10 से गुना करना है। अगर 2 अंक पर रहेगा ना तो 100 से गुना करना है, कितने से मेरे प्यारे भाई, 100 से गुना करना है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर एक अंक पर रहेगा तो 10 से, 2 अंक पर रहेगा तो 100 से, 3 अंक पर रहेगा तो 1000 से। तो चलिए मेरे प्यारे भाई अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो क्या अंक पर है, एक अंक पर रैंकिंग है, तो लिखेंगे दोनों तरफ कितना से गुना करने पर, 10 से, दोनों तरफ कितना से, 10 से, कहा कि एक अंक पर है, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, गुना करने पर। अब जब दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो इधर 10 से करेंगे तो कितना, 10 से x हो जाएगा भैया, और इधर 10 से x से करेंगे ना, इधर 10 से गुना करेंगे तो एक पॉइंट एगो इधर आएगा, यानी कहने का मतलब है कि 6 एगो इधर आ जाएगा, यानी क्या लिखा जाएगा, तो 6.666 लिखा आएगा मेरे प्यारे भाई। और ये भी कहाँ तक, अनंत तक जाएगा ना, खाली एगो 10 से गुना करेंगे तो एगो पॉइंट जो है ना, एक अंक इधर घसकेगा, एक अंक इधर घसकेगा, इस इधर अगर 100 से करेंगे तो 2 अंक इधर घसकेगा मेरे प्यारे भाई, पॉइंट की साइड 2 अंक आएगा, 10 से गुना करेंगे तो एक अंक इधर घसकेगा, यानी क्या होगा, इसको समीकरण मानिए सेकंड नंबर। आई तो अनंत तक जाए ना कर रहा है, एक ही गुना आया तो बाकी तो अनंत तक जा ही रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देना मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे क्या करना, ध्यान देना, आप समीकरण 1 2 क्या हो गया, समीकरण 1 और 2, तो यहाँ कुछ नहीं करना, समीकरण 2 और माइनस क्या कर देना है, 1 कर देना, 2 माइनस समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, 2 माइनस 1 करने पर, तो समीकरण 2 में से 1 को बस घटा देना था और कम मेरे प्यारे भाई, तो कितना हो गया 10 से, अब बराबर कितना है, तो 0 पॉइंट कितना, सॉरी 6.666666 डॉट 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 है, और इसका में कितना है, तो x बराबर कितना है, तो 0.66 डॉट 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 कहाँ तक, 66 अनंत तक। अब यहाँ पे घटाना है, क्या करना है मेरे प्यारे भाई, घटाना है, तो 10 गो x में से एक x जाएगा तो क्या को 9 गो x बचेगा भैया। अब यहाँ पे देखो 6 में से 0 जाएगा तो 6, और बाकी पॉइंट के इस साइड भी 6 अनंत तक, और पॉइंट के नीचे भी पॉइंट के अनंत तक ही जा रहा है, तो 6 से 6 वाला 6 खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो बचा क्या 6, यानी कि x बराबर कितना क्या, तो 6, और इधर गुना में है तो इधर एक प्लस से कर दिया, तो इधर आके भागा में, यानी कितना आ गया, तो 3 से 2 बार में और निचला 3 से 3 बार में, यही आ गया आपका फाइनल आंसर। तो एक बार आप बनाइएगा मेरे प्यारे भाई, आप देते हैं, आपको हम देते हैं 0.8 पे रैंकिंग, इसको बना लीजिएगा, बस इसी प्रकार से बनेगा, जहां 6 लिखे हैं ना वहां पे 8 लिखा जाएगा, बस ऐसे ही एक और बना लीजिएगा 0.7 पर रैंकिंग। इस प्रकार के आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा अपने से मेरे प्यारे भाई, पैड पे, कहां पैड पे आपको सॉल्यूशन करना है, तो आप देखेंगे, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन एकदम दिमाग में सटीक से बैठ गया होगा। इस क्वेश्चन को बढ़िया से कॉपी में उतार लीजिए मेरे प्यारे भाई, स्क्रीनशॉट करके, तब देखेंगे, आप देखेंगे अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा ये भी कौन सा संख्या बोल रहे हैं ना कि एकदम गधा के घर पहुना नियन इज्जत देवल जाए, कुछ नहीं भाई, पहुना नियन एकदम इज्जत देवल जाए भाई, तो पहुना की खातिरदारी भी करना बहुत जरूरी है, अगर चाय पानी नहीं देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, पहुना है ना, पहुना नियन इज्जत करो, और पहुना भी वही नया पहुना, ठीक है ना, पुराना पहुना ना है कि लपेट देगा जैसे तैसे बेना डोला के, नहीं, इसके लिए एसी चाहिए, तो ध्यान देना, एसी से खातिरदारी इसको करते हैं मेरे प्यारे भाई। तो क्या करा, सिद्ध करे कि आप थोड़ा सा अलग थोड़ा सा कर दिया, तो टेंशन ना ले बेला, हम है ना, कहना टेंशन ले रहा है, 4 - √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना मेरे प्यारे भाई। तो चलो सिद्ध करते हैं एकदम सबसे इजी तरीका में, कम भाषा का प्रयोग करते हुए, एकदम कम थ्योरी का यूज करते हुए। चलो मेरे प्यारे भाई ध्यान देना इधर, क्या सबसे पहले क्या करना है, तो यदि संभव हो तो क्या करना है, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना कि क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि 4 - √5, 4 - √5
एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। यदि संभव हो तो माना कि रूट चार माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। अब जब परिमेय संख्या हो जाती रे भाई 4 माइनस रूट 5, जब परिमेय संख्या हो ही जाएगा तो किस रूप में हो जाएगा? परिमेय संख्या का रूप क्या होता है? p बटा q। जहाँ क्या लिखेंगे? जहाँ p और q क्या है? p और q पूर्णांक है। p और q जल्दी बताओ क्या है? पूर्णांक है। p और q पूर्णांक है तथा और क्या है? एक और लिखला थोड़ा सा, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि q भी कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। आप देखो, आप कुछ कर रहा है, जब इतना कर लिए ना तो आप क्या करेंगे? दोनों तरफ बार करने पर क्या करेंगे? दोनों तरफ बार करेंगे मेरे प्यारे भाई, दोनों तरफ बार करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। और जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे मेरे प्यारे भाई तो इधर कितना आ गया? दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा? 4 और माइनस रूट 5 के होल स्क्वायर, यही ना आएगा। अब बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। अब इसका वर्ग तो 4 चौके 16, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ना है तो ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और प्लस बी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा और माइनस 2ab होता है, यानी 2ab करने का मतलब 8 रूट 5 हो जाएगा, 8 रूट 5 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब बराबर पी स्क्वायर बटा क्या हो गया? क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। आप देखो 16 और 5 कितना हो जाता है? 21 होगा मेरे प्यारे भाई, 16 5 21 और माइनस कितना? 8 रूट 5, 8 रूट 5 और बराबर पी स्क्वायर और बटा क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। आप थोड़ा सा इधर देख लो मेरे प्यारे भाई, कितना आ रहा है? तो 21 इधर कोचिंग में है प्लस में, तो उधर या फिर इसको इधर प्लस में तो आएगा तो इधर माइनस में, यानी लिख सकते हैं 21 माइनस पी स्क्वायर और बटा क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखो ये माइनस में तो उधर जाके प्लस में 8 रूट 5 किस में हो जाएगा? प्लस में। अब यहाँ से ध्यान देना मेरे प्यारे भाई लोग, यहाँ से क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? एलसीएम, तो क्यू स्क्वायर हम भागा होगा तो कितना? भिन्न के घटाव कर दे, कुछ ना तो एक भिन्न के घटाव कर दो तो 21 क्यू स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यहाँ पे कितना? क्यू से क्यू तो पी स्क्वायर हो जाएगा भैया और बराबर में 8 रूट 5 हो जाएगा भैया। आप देखें ध्यान देना 21 क्यू स्क्वायर तो 21 क्यू स्क्वायर रहने दो, माइनस का पी स्क्वायर रहने दो और बटा ई इधर कोची में है तो भैया ई इधर आपका है गुना में, तो इधर आके भागा में 8 क्यू स्क्वायर बराबर रूट 5। अब देख तो भाई रूट 5 कौन सी संख्या? रूट 5। अब जब इतना अंततः करने के बाद एलएचएस और से देख तो ये कौन सी पी बटा क्यू के रूप में है भैया और ये किस रूप में है? तो ये पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो ये कौन सी संख्या? परिमेय है। ये कौन सी संख्या? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और ये कौन सी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। और आप सिद्ध कर चुके अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। और हम जानते हैं कि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि लिखेंगे तो यह संभव नहीं है। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे भाई? यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है, मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। अतः क्या मेरे प्यारे भाई? तो अतः 4 माइनस रूट 5, 4 माइनस रूट 5 एक कौन सी संख्या? एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई कि आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। तो ज्यादा गिजर बिजर और ज्यादा लंबा लिफाफा नहीं करना, जैसे बनाए ना वैसे आपको भिन्न के जोड़ घटा यहाँ पे करके बना देना। एग्जाम बोर्ड एग्जाम के चर्चा से पूछे हैं क्वेश्चन ना कि ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही सटीक 2 में 2 नंबर मिलता है मेरे प्यारे भाई जब ऐसे बनाइएगा तो एकदम इसका फुल गारंटी है। तो आप क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से एकदम छाप दीजिएगा। ऐसे पर ऐसा मान लीजिए आप देखो, आप सिद्ध करना, आप देखो आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं मेरे प्यारे भाई। आप मान लीजिए यहाँ पे रहे 3 और माइनस रूट 2, इसको बना लेना। मान लीजिए रहे 7 और माइनस रूट 3, 7 माइनस रूट 3, 2 क्वेश्चन को सोल्व करना इसी प्रकार के। अब मान लीजिए माइनस की जगह प्लस कर दे तो कुछ नहीं, भिन्न के जोड़ हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 5 और प्लस रूट 5 करके, तो इसको भी बना लीजिएगा मेरे प्यारे भाई। बस अब बना के रखिएगा, आपको चेक करेंगे, जरूर चेक करेंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे, 5वां नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5वां नंबर कि सिद्ध करें कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। अभी आपको तुरंत बताना है रूट 7, कौन सी संख्या बताए थे? रूट 7 अभी तुरंत बताए थे मेरे प्यारे भाई, यह एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करके बताए थे। तो बस उसी सेम प्रकार से जहां रूट 7 लिखे थे वहां रूट 3 लिखेगा, जहां 7 लिखे थे वहां पे 3 लिखेगा। वर्क करने के बाद तो कुछ नहीं है। देखो भाई हम इसलिए वाला क्वेश्चन मैं बता दे रहे हैं ना ताकि कंठस्थ देना हो जाए।
क्या कि थ्योरी वाला क्वेश्चन है, तो थ्योरी वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लिखते लिखते आपको माइंड में रह जाएगा, ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिएगा, ठीक है ना। तो अपने साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये वाला पहले आप वीडियो रोकिए और बना लीजिएगा, उसके बाद थोड़ा सा मिला लीजिएगा कि बना कि नहीं। और बस वही क्वेश्चन की तरह ये भी बनेगा। तो चलो ये वाला क्वेश्चन आप बता देंगे और उसके बाद अगला क्वेश्चन रूट 5 को सिद्ध करना है, तो वाला क्वेश्चन आप अपने से बनाइएगा मेरे प्यारे भाई। ये वाला आपको बता दिया जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम क्या है, यदि संभव हो तो। क्या लिखेंगे, यदि संभव हो तो, संभव हो तो यदि संभव हो तो माना कि, क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है। यदि संभव हो तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या मान ली रे भाई तो क्या हो जाएगा, √3 बराबर हो जाएगा भैया P बटा Q। और जहाँ क्या लिखना है कि P और Q क्या है, P और Q क्या है, P और Q पूर्णांक है भैया, P और Q पूर्णांक है, P और क्या है, क्या पूर्णांक है। तथा और क्या लिखना है, तथा थोड़ा सा और लिखना है Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये वाला बात लेके अब कुछ कर रहा है, फिर दोनों तरफ क्या कर रहा है, बैग चढ़ावे। जैसे शादी हुआ है ना, तो शादी दूल्हा के मौरी चढ़ता है ना भाई, तो बिना मौरी चढ़ाए दिक्कत हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस बार भी मौरी चढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर शादी करवा रहे हैं ना, आगे चल के कुछ विधि हो रहा है तो मतलब शादी ना हो रहा है। चलो यहाँ पे ध्यान देना, दोनों तरफ क्या लिखेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे भाई, तो ये √3 पर क्या चढ़ जाएगा, मौली चढ़ जाएगा। अभी भी खुश हो रहा है कि हमारा शादी हो रहा है, और शादी के बाद बर्बादी हो रहा है, पता ना ही चोटा के। चलो यहाँ पे P बटा Q के स्क्वायर, P बटा Q के स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना, रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है भैया। आप देखिएगा बर्बादी शुरू हो गया, ये बर्बादी शुरू, मौर्य उतारे गया, हमारा एक से मौर्य क्या हुआ, उतारे गया। तो अब यहाँ पे क्या गया 3, और यहाँ पे इसका जो है ना, एक पत्नी खुशी खुशी अब जी रही है, यानी कि P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर, यानी कि इसका जो था ना, ये कुछ नहीं उतर रहा है, ठीक है ना। आप देखो इसको Q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं Q गुने Q, तो हाँ भैया लिख सकते हैं, लिखिए ना। अब Q इधर गुना में थे, इधर भागा में थे, इधर के गुना में, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3Q बराबर P स्क्वायर बटा Q, P स्क्वायर बटा Q। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या, ये कौन सी संख्या, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भैया, ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। तो कभी भी यहाँ पे लिखेगा, कभी भी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या यहाँ पे आपको मिल रहा है कि पूर्णांक संख्या बराबर है किसके, तो परिमेय संख्या के। यहाँ से आपको मिल रहा है बनाने के बाद परिमेय संख्या के बराबर है। कभी भी बताओ बाबू, कभी भी बताओ कि एकर लिंग और एकर लिंग से ये लड़का है ये लड़की है, तो दोनों के साथ कुछ सेम हो सकले, तो ना होती भैया। इसलिए बताओ कि पूर्णांक संख्या का पूर्ण संख्या के ये लड़का है लड़कियां बतावे थे, वो आदमी आके बोल चौन पागला बोल रहा है कि दोनों बराबर है, तो ऐसा कभी संभव है, नहीं होगा। तो यानी कि यह संभव नहीं है, ये बोल रहा है पागला होकर बात नहीं मान रहा है, तो यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। यानी कि इसलिए क्या हो जाएगा, हमारी मान्यता गलत है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। हम ही थोड़ा सा पूर्वक थे, हम ही शुरू में मान लिए, इसलिए हमारी मान्यता गलत है, गलत है, हम बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे थे। अतः बताओ, अतः जल्दी बताओ, तो अतः जो √3 होगा ना, वो कौन सी संख्या आता है, √3 एक अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या भैया, अपरिमेय संख्या है। चलो भाषा के और कम कर दिए, अपरिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में बनाना है मेरे प्यारे भाई। तो आशा करते हैं कि मेरा क्वेश्चन समझ में आएगा। तो उस प्रकार से कितना बनाना है आपको, √5, अगला क्वेश्चन √5 है, तो ये अपने से बना लीजिएगा। हम 6 नंबर को स्किप करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे मेरे प्यारे भाई। तो 6 अपने से बना लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 हम बताएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखेंगे, कौन सा 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है मेरे प्यारे भाई, तो ये भी कह रहा है वही का बात, ज्यादा कुछ नहीं कह रहा है, सिद्ध करे कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या एकदम भाई वाह, हम बोले थे एकदम पहुना नियन इज्जत देवल जाए रहा, तो पहुना एकदम रियल में ही पहुना नियन है भाई, एकदम देखो मैं स्मार्ट लग रहा है अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो सिद्ध करे कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना। तो ये क्वेश्चन में इस टाइप पे नहीं बताएं, तो हम भैया बताएं, लेकिन पहुना आया है तो एक बार और बता दिए कैसा हम लोग बच्चा है ना, कैसे इसका खातिरदारी किया जाएगा। तो फिर से खातिरदारी करके आपको बता देते हैं। तो चलिए सबसे पहला काम क्या है, यदि संभव हो। तो सबसे पहला काम यदि संभव हो तो लिखेंगे, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, मान लिए एक परिमेय संख्या,
एक परिमेय संख्या है। राइटिंग पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, नॉलेज पे ध्यान दीजिए, ठीक है। राइटिंग थोड़ा सा दिक्कत है, तो राइटिंग पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस आपको दिखना चाहिए। 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या, यानी सब आज जब इसको परिमेय संख्या मान लिए तो क्या हो जाएगा 5 माइनस क्या हो जाएगा 5 माइनस √3 किसके बराबर तो हो जाएगा, जानते हैं भैया P/Q के बराबर। जैसे परिमेय बोलते हैं ना वैसे P/Q के याद होता है। जैसे आप बोलते हैं ना भैया कि लिपस्टिक का पाउडर, वैसे मेरी गर्लफ्रेंड का याद आता है। उसी प्रकार से याद रखना है, जैसे परिमेय बोलेंगे वैसे याद करना है। तो उसी प्रकार से जैसे याद करती हो ना अपना मासूका को, वैसे याद करना। परिमेय बोलेंगे तो P/Q को जहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ P और Q क्या लिखेंगे, P और Q क्या है तो P और Q पूर्णांक है। P और Q कौन सा संख्या है, पूर्णांक है। P और Q क्या है मेरे प्यारे भाई, पूर्णांक है। जहाँ तथा लिखेंगे क्या, तथा Q0 = 0 होगा भैया, Q0 = 0 इतने लिखना बस। और क्या आप दोनों तरफ पहुंच क्या लाभ, मौरी चढ़ा के शादी का भाव लाभ का दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ मौरी चढ़ाना यानी कि वर्ग करने पर और जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 - √3 के स्क्वायर, 5 - √3 के स्क्वायर बराबर P² / Q²। तेरे भाई तो हाँ भैया यही होता है। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना 25, a - b के होल स्क्वायर पे फिर से तोड़ रहे हैं तो a 5 का स्क्वायर 25 और माइनस a प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 2ab यानी कि 10√3 हो जाएगा भैया। इधर करेंगे तो P² / Q² होगा, P² / Q²। आप थोड़ा सा आगे चलें तो 25 3 कितना 28 हो जाएगा भैया। अब माइनस 28 माइनस कितना तो 28 माइनस 10√3 होगा भैया। अब बराबर में क्या P² अब बात का Q²। तो यहाँ से कोचिंग में नहीं है बाबू, तो ये प्लस में है तो जहाँ है ना वहीं रखे नहीं 28 है तो 28। आई देखो प्लस में तो इधर रखे माइनस में हो जाएगा भैया P² और बाटा Q²। अब बराबर इधर ध्यान देना P² बाटा Q²। और यहाँ पे माइनस में 10 इधर रखे प्लस में 10√3 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ पे ध्यान देना ये वाला, तो यहाँ पे थोड़ा सा आना, आप कुछ कर इधर कुछ ना तो एक मान लेना, कुछ ना तो एक मान लेना। अब क्या हो जाएगा एलसीएम तो Q² हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा Q² और Q इधर गुना होगा तो 28Q² हो जाएगा और माइनस Q से Q घटा तो क्या होगा P² क्या हो जाएगा P² और बराबर का क्या बचा 10√3 तो 10√3 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब ये कोचिंग में गुना में एकदम गर्लफ्रेंड की तरह यार साथे सेटल है तो ये माँ की 1 लाख मारा इसको तो इधर भाग गया, कहाँ भी दूसरी गर्लफ्रेंड के पास आया यानी कि 28Q² और माइनस P² अब बांटा क्या हो जाएगा मेरा पास आएगा तो 10Q² हो जाएगा 10Q² बराबर का क्या बचा √3 कौन सा अपरिमेय, कौन सा परिमेय। तो क्या भी संभव है कि दोनों बराबर होता है, तो नहीं। क्या लिखेंगे यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। ऐसे लिखना है भाई एकदम 2 में 2 लगता है, यह संभव नहीं है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। अतः क्या तो अतः कौन 5 - √3 5 - √3 एक कौन सी संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। बस प्रूव हो गया होगा मेरे प्यारे भाई, यही करना था, प्रूव हो गया। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को बनाना है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा प्लस में हो या माइनस में, कोई एक पहले कौन सी संख्या रहे, कोई प्राकृतिक संख्या और उसमें से माइनस या प्लस करे कोई अपरिमेय संख्या, तो उसको सिद्ध करना। तो इसी प्रकार से इसी कॉन्सेप्ट पे आपको सॉल्व करना है मेरे प्यारे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे भाई। तो चलिए अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है मेरे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन में आपका 8वां नंबर क्या कर रहा है कि 2.47 पर रैंकिंग है, क्या पर 2 अंक पर है, 2.47 पर रैंकिंग है को P/Q जैसे बोलेंगे उसका किसका याद आना चाहिए, जैसे ही P/Q बोले जैसे ही तुमको प्यार वाला बात बताते हैं वैसे ही अपना मासूका का याद आता है। तो उसी प्रकार से जैसे P/Q को हम बोलते हैं तो वैसे आपको क्या याद होना चाहिए, एकदम गर्लफ्रेंड की तरह याद होना चाहिए कि परिमेय संख्या की बात हो रही है। यानी कहने का मतलब 2.47 पर रैंकिंग को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है मेरे प्यारे भाई। तो अभी हम बताए थे पिछले क्वेश्चनों में कि ये वो पैराक्रिंग रहेगा ना 0.6 वाला बताए थे कि ये वो पैराक्रिंग रहेगा तो 10 से गुना करेंगे और 2 पैराक्रिंग रहेगा यानी कि 2 कितना है 47
4 से 1 पर रैकरिंग 2 पर रैकरिंग है तो कितना से 100 से गुना करेंगे। तो भैया ऐसे कैसे हो जाता, तो कहे का मतलब है ना रे भाई कि बताओ तू एक शादी कर में तो कम खर्चा हो तो कि ना, तो हाँ भाई कम खर्चा। आप 2 शादी कर लेने तो डबल खर्चा होतो ना रे भाई, यानी कि 2 लिपस्टिक, एक लिपस्टिक ले में या दूसरा के नाले में तो मुहम्मद इधर से लाल हो जाएगा मेरे पे। तो यही बात ये यहाँ है, आप तुम 2 पर रैकरिंग करेगा तो डबल खर्चा पड़ेगा ना, 2 शादी करेगा तो पक्का डबल खर्चा पड़ेगा, और नहीं लगा तो मुंह वाला लाल हो जाएगा। एकदम सीधी सी बात है, लाल होना जाहिर सी बात है, दोनों का बराबर हक होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 पे करें 10 से, तो 2 से करेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो कुछ कर रहा है यहाँ पे लिखला क्या बोला है 2.47 पर रैकरिंग को पी बटा क्यू के रूप में। तो सबसे पहला काम क्या है भैया, तो मानेंगे, क्या करना है, मानना है, माना कि किसके बराबर, x के बराबर, x बराबर माना कि x बराबर 2.47। अब 47 पर रैकरिंग का है तो मतलब ये दोनों अंक बार बार रिपीट होते हुए, बार बार रिपीट होते हैं, यानी 47 ऐसे करके कहाँ तक, अनंत तक बार बार रिपीट हो रहा है। इसको समीकरण नंबर तुरंत का नाम दे देना फर्स्ट, यानी कि जब भी तुम ला के दिया तभी खुश होता है, तभी तुरंत क्या मान लेना, 1 मान लेना। अब आगे क्या करना भैया, तो आगे कुछ ना, आप 2 अंक पर रैकरिंग लेना तो कितना से गुना, दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, कितना से, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, कहा कि 2 अंक पर रैकरिंग है, 100 से गुना करने पर, जब 100 से गुना करेंगे भाई तो 100 में 1 से करेंगे तो कितना, 100x हो जाएगा भैया, और इधर 100 से गुना करेंगे तो 2 को पॉइंट इधर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो हाँ भैया 100 से गुना करेंगे 2, 10 से गुना करेंगे तो 1 पॉइंट इधर आएगा, 100 से करेंगे तो 2 पॉइंट इधर आएगा, 1000 से करेंगे तो 3 पॉइंट, यानी 100 से करेंगे तो 2 पॉइंट इधर आएगा। तो इधर 2 तो पहले से था, अब 47 2 अंक इधर आएगा, यानी 47 इधर लिखा जाएगा, अब पॉइंट इधर, और बाकी तो 47 अनंत तक जा ही ना रहा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 47 कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, तो सेकंड मान लेंगे भैया। आप कुछ कर लाई लिख लिए तो समीकरण फर्स्ट 2 को निकल गया ना, तो शादी विवाह तुरंत करवा ही देना है होगा, समीकरण 2 और माइनस क्या कर देना, 1 कर देना, 2 माइनस 1 करने पर, क्या करने पर, 2 माइनस 1 करने पर, तो 2 माइनस जब 1 की मेरे प्यारे भाई तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 कितना है, 100x बराबर कितना है, 247 डॉट कहाँ तक, अनंत तक है। उसी प्रकार से 1 वाला देखो 1 घटा रहे हैं, तो x बराबर कितना है, 2 पॉइंट इधर कितना, 2.47 कहाँ तक, ये भी कहाँ तक, अनंत तक। तो घटा रहे हैं, क्या करना है, घटा रहे हैं, तो घटा दो तो कितना बचेगा, 99x बचेगा भैया। अब बराबर इधर 245 में से 2 घटेगा तो कितना, 247 में 2 घटेगा तो कितना, 245, और इधर ये वाला तो पूरा कट गया ना जगह मेरे भाई, तो ये वाला कट गया तो बचा क्या, खाली 245, यानी x और कितना, तो x और हो जाएगा 245 और बटा कितना, इधर गुना में तो इधर के भागा में। आप देखो 5 और 9 11, 2 से नहीं, यानी कि यही क्या होगा आपका आंसर होगा भैया। 11 से काटेगा, देखो तो 11 से एक बार काट के 11 2 5 3 नहीं, 11 से भी नहीं काटेगा, तो ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर। अगर काटेगा तो काट देना, नहीं काटेगा तो छोड़ देना। कहे का मतलब है ना, दोनों जब राजी है तो शादी करवा देना है, और राजी नहीं है तो शादी जबरदस्ती कराएगा, फिर एगो गार्जियनवा को मारेगा, तड़ाक मारेगा, इसलिए जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करना मेरे प्यारे भाई। तो आशा करते हैं कि वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ऐसी क्वेश्चन बनाना है और क्या, तो आप बना लीजिएगा। 2 क्वेश्चन देख लो भैया, जैसे बात करता है ना ईमानदारी से, एकदम बोलता है ना, वादा करता है ना खूब, तो हमारा से वादा करेगा है। और क्वेश्चन 2 को बना लिए 9.36 पर रैकरिंग, इसको पी बटा क्यू के रूप में बदला, किस रूप में, पी बटा क्यू के रूप में। फिर 3.96 इसको पी बटा क्यू के रूप में बदलना। ये 2 क्वेश्चन बना ली मेरे भाई, ये 2 क्वेश्चन बना ली है, ऐसी प्रैक्टिस खाली कर रहे है। हम तुमको कॉपी पर ना बनावेला बोलते, बस प्रैक्टिस कर लेवल आओ का भाई, कि कंठस्थ एकदम माइंडवा में हमेशा के लिए छाप जाए। तो चलिए आप देखेंगे अगला क्वेश्चन की। अगला तो मेरे प्यारे भाई अगला क्वेश्चन 9वां नंबर क्या कहना है। 9वां नंबर देखो, फिर वही पहुना जी आ गए, फिर पधार गए। पहुना जी के बड़ी इज्जत है ना, इसलिए फिर पहुना जी सिद्ध करेगी √2 एक अपरिमेय संख्या है, वही काम आ गया। तो √3 की है, √7 की है, तो उस प्रकार से √2 भी होगा मेरे प्यारे भाई। और √5 वो छोड़ देते करला, तो ये छोड़ दें कि बता दें, तो एगो भैया बोल रहा है गुस्सारा अंदर अच्छा गुस्सा में बता देते हैं, कहला गुस्सारा है मेरे पे, चलो बता देते हैं। तुम कहेगा वही ना मानेंगे, बड़ा भाई के कोई इज्जत है, हम समझ रहे हैं मेरे प्यारे भाई। तो चलो यहाँ पे मानेंगे। सबसे पहला काम आपका क्या होता है, मानने वाला। सबसे पहले क्या, यदि संभव हो तो, संभव करना है, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो इतना बन पाइए देंगे कि एकदम माइंड में छपा रहेगा, याद रहेगा, कोची लिखेला। यदि संभव हो तो माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या मानना, परिमेय संख्या मानना, परिमेय संख्या है।
माने के कुछ ही मान सकता है मैथ में भाई, एला टेंशन नहीं है। अगर आपके पास नन है, वो भी नहीं है ना, मान लीजिए गर्लफ्रेंड नहीं है, सीधे सीधे बोलते हैं, तो उसको भी मान लेना कि है मेरे पास। किताबें के मान लेना, और इसको किताबा के अगर गर्लफ्रेंड मान लिया ना भाई, तो तू फिर सी के अंदर बनेगा। कौन बनेगा? सी के अंदर बनेगा। इसका हमारा राइव है, गारंटी लेता है, फुल गारंटी है भाई। तो अब यहाँ पे क्या करें, माना के रूप हुए परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या मान लिया ना भैया, आज जब परिमेय संख्या मान लिए तो किस रूप में परिमेय संख्या कौन लिया? आज दिला था P बटा Q। और जब P बटा Q होता तो यहाँ पे एक बात क्या लिखेला भूल जाएगा, भैया नहीं लिखना है, सब कुछ कीजिएगा, सब कुछ कीजिएगा, एवं का मान नहीं कीजिएगा, सब कुछ कीजिएगा, तो दिक्कत ना हो जाएगा। कहने का मतलब है कि सब कुछ तिलक उलक पूजा गया और बारातिया में दुल्हावे नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो सबके साथ ध्यान देना, यानी कि जहाँ Q यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहाँ P और Q क्या है, P और Q पूर्णांक है, P और Q क्या है मेरे प्यारे भाई, पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, तथा Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, Q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। आप क्या करेंगे, इसके बाद मौरी चढ़ाते हैं भैया। जब बारातिया पहुंच गया तो मौरिया देंगे ना दुल्हा के, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, बार करने पर, दोनों तरफ बार करेंगे मेरे प्यारे भाई, बार करने पर, दोनों तरफ बार करने पर। और जब बार नहीं था तो कितना हो जाएगा, √2 के स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देना। अब P स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर। और Q को क्या लिख सकते हैं, Q गुने Q लिख सकते हैं ना। जैसे दूर जुड़ा बेटा है तो अलग अलग रहेगा ना भाई, जब जन्म लेगा तो अलग अलग ना होगा, एक ही साथ दोनों जुटल रहेगा ना भैया, अलग अलग होगा। तो इधर कितना 2, इधर भागा में देना के गुना में, अब और क्या बचा P स्क्वायर, अब बटा क्या बचा है Q। यानी कि यहाँ से कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या भैया, आई कौन सी संख्या, ये वाला हो गया कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ पे कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या बराबर क्या आ रहा है, परिमेय संख्या, जो कि संभव नहीं है, परिमेय संख्या। ये संभव है रे भाई तो ना भैया, ये कौन ऐसे कहे थे कि लड़का लड़की के दोनों एक ही चीज सब कुछ होगा, सेम होता है ना, गलत बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है कि रूट कितना बाबू, √2 एक क्या मान थे, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। ये हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या। आता है क्या लिख देंगे, आता है √2 एक कौन सी संख्या, एक अपरिमेय संख्या, कौन सी, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर प्रूफ। क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, प्रूफ। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन एकदम समझ में। अब रूट वाला 2 नंबर आप फिक्स कर ले, एकदम झोली में डाल दे भाई, झोली में, कहाँ डाल लिए, झोली में। तो खाली उस पे ध्यान नहीं देना है, ये झोली में ध्यान देना है, इसको बढ़िया से पैक करके इसे करके रखना, ठीक है ना, ताकि एग्जाम में पिटारा का खुलना, एग्जाम में खुलना, रिवाइज करना एक बार और बनाना। इतना प्रैक्टिस करने के बाद लग रहा है हमको, तो ना लग रहा है कि आप इससे छूटेगा नहीं। जब एक बार बात कर लेता है तो तोरा कितना दिन तक याद रहता, और तो कितना रटा दे भाई, तो ना रहता हो तो हाँ ये रहते। तो देख अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन को आप देखेंगे मेरे प्यारे भाई। तो मेरे प्यारे भाई अगला क्वेश्चन 10वां नंबर देखेंगे। तो 10वां नंबर कह रहा है 0.16 पे रैंकिंग है, कितना पे, 2 अंक पे रैंकिंग है, तो कितना से गुना, तो तुरंत तो बतावेगा कि 100 से गुना भैया, 1 अंक पे रहेगा तो 1 खर्चा आएगा, 1 बीवी रहेगी, 1 पत्नी रहेगी तो कम खर्चा, 2 गो रहेगी तो डबल खर्चा। तो इसलिए 1 अंक पर रहेगा तो 10 से गुना, 2 अंक पर रहेगा तो 100 से गुना, एकदम रटा दिए भाई कि 2 अंक पर रहेगा तो 100 से, 1 अंक पर रहेगा तो 10 से गुना करना। P बटा Q के रूप में बदला है। सबसे पहला काम क्या है, तो भैया पहला काम आप ही ना बताएं कि सबसे पहले मानेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि क्या करेंगे, सबसे पहले मान ही में लेते हैं कि उसको गर्लफ्रेंड, टारगेट करते हैं कि उसको गर्लफ्रेंड बनाना, फिर गर्लफ्रेंड बन जाता है तो फिर शादी करते हैं, पत्नी बनाते हैं, तब क्या होता है, बाल बच्चा होता है। तो इसी प्रकार से हम माना कि 0.1 बराबर किसके बराबर मान लेंगे, x बराबर 0.16 पे रैंकिंग, यानी कि 16 पर रैंकिंग करने का मतलब 16 कहाँ तक जा रहा है, 12 तक। इसको मान लेना समीकरण फर्स्ट पहला लाइन में एक तरह मान लिया, और रैंकिंग का मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार यहाँ रिपीट हो रहा है, कहाँ तक, अनंत तक। आप क्या करेंगे, दोनों तरफ गुना करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या अंक पर रैंकिंग है, तो 2 अंक पर, कितना से, 100 से, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, क्या करने पर, गुना करने पर,
करने पर। अब गुना करेंगे तो कितना भाई, तो एक हो जाएगा भैया 100x, कितना 100x बराबर। आप 100 से इधर गुना करेंगे तो 2 को पॉइंट ऑफ भागेगा ना, यानी 2 अंक इधर भागेगा, तो यानी कि 16 पॉइंट कितना हो जाएगा, 16 16 16 हो जाएगा भैया, 16 16 16 ऐसे करके ये भी कहाँ तक जाएगा, 9 तक। इसको समीकरण नंबर सेकंड मानेंगे भैया। अब कुछ करें लास्ट समीकरण लिखेंगे, समीकरण सेकंड माइनस क्या कर देना, फर्स्ट कर देना। समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट करने पर, यानी कि दूसरा में से पहला को क्या करने पर, घटाने पर, घटाने पर। बड़ा में से छोटे ना घटा है भाई। आप बोलती बड़ा आदमी, आप जीती मुकेश अंबानी हमरा से ई गरीबों से फटी चारवा से मांगे थी पैसा 1 करोड़ तो मिल जीता है कि हमें रहता जीव है। तो भिखारी का भी भिखारी से मांगे, एक टीचर भिखारी से मुकेश अंबानी कि हमारा मदद करता हो सकली, संभव तो ना। तो बड़ा में से छोटा हमेशा घटा है भाई, बड़ा आदमी पास जाता है, छोटा आदमी मांगेला, ठीक है ना। तो समीकरण सेकंड का नाम कौन है, तो मुकेश अंबानी के हमारे नाम है 100x बराबर कितना 16.16 डॉट डॉट डॉट, यही ना भाई। आप देखो इधर जो हमारा ऐसा गरीब टीचर के का नाम है x बराबर कितना 0.16 डॉट 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 कहाँ तक अनंत तक। अब यहाँ पे घटावे ला क्या कर लो भाई, घटावे ला इंक वो खत्म हो जाए भाई, इंक वो खत्म, यहाँ पे घटावे ला तो माइनस कर 2 तक घटेगा तो कितना 99x बचेगा भाई, कितना 99x। अब बराबर 16 में से 0 जाएगा तो 16 आएगा, तो वाला तो पूरा कट पॉइंट की सेट वाला दोनों एक ही है, सेम ना, तो कट जाएगा भैया। तो x बराबर कितना, तो x बराबर 16 और बाटा कितना 99, यही आपका हो गया फाइनल आंसर हो गया मेरे प्यारे भाई। तो आज टोटल कितना क्वेश्चन बताएं, 10 क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे भाई आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, 10वां नंबर क्वेश्चन तक। तो मेरे प्यारे भाई उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा सारे क्वेश्चन, और इस प्रकार के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन मैथ में 100 में सवालों में कोई भारी बात नहीं है, इसे अब फिक्सर क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरे प्यारे भाई, और भैया को सपोर्ट कीजिएगा पूर्ण रूप से, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे मेरे प्यारे भाई।